अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन के मोबाइल और लैपटॉप से खुलेगा राज। बाली पुलिस के कब्जे में है डॉन का मोबाइल और लैपटॉप। मोबाइल में कई अहम फोन नंबर और लैपटॉप में अहम डाटा होने की उम्मीद। दाऊद के बारे में मिल सकती है जरूरी जानकारी। बाली पुलिस ने मोबाइल लैपटॉप बरामद करने की पुष्टि की। कहा, इंटरपोल के नियम के तहत भारत को सौंपे जाएंगे सभी सबूत। साईं पर जारी विवाद में शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने आरएसएस पर साधा निशाना। कहा, साईं को महापुरुष बताने वाले नेता ने उनके चरित्र के बारे में नहीं पढ़ा। शंकराचार्य का आरएसएस पर बड़ा हमला। बोले, ये राम मंदिर पर लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, इन्हें बनाना नहीं है। आरएसएस के कार्यवाह भैया जी जोशी ने कहा, साईं ने भी कभी खुद को नहीं कहा भगवान। आरएसएस प्रचार प्रमुख मनमोहन वैद्य ने कहा, हिंदू समाज को यह अधिकार है कि उन्हें किसे पूजना है। शंकराचार्य के पोस्टर से शुरू हुआ था विवाद। पोस्टर में साईं को खदेड़ते हुए दिखाए गए थे बजरंग बली। ज्योतिषी बेजान दारूवाला ने मोदी की हस्तरेखाएं देखते हुए फोटो जारी किया। कहा, पीएम को दी थी उनकी भविष्य की जानकारी। दारूवाला का दावा, विकास पुरुष साबित होंगे नरेंद्र मोदी। 5 साल में देश को टेक्नोलॉजी के जरिए ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे। उनकी भविष्यवाणी के मुताबिक बिहार चुनाव में नीतीश और लालू के सामने बीजेपी को आएगी तकलीफ। प्रधानमंत्री मोदी के ज्योतिषी से हाथ दिखाने पर लालू ने साधा निशाना। बोले, बीजेपी कहती है कुछ, करती कुछ। कांग्रेस नेता राज बब्बर का हमला। कहा, हाथों की रेखा कटने के बाद प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे ज्योतिषी की शरण में। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से करेंगी मुलाकात। 3 या 4 नवंबर को दोनों के बीच मुलाकात संभव। आज पार्टी नेताओं के साथ बैठक कर राष्ट्रपति के साथ मुलाकात पर बनाएंगी रणनीति। कांग्रेस नेता ए के एंटनी का बयान, राहुल बनेंगे पार्टी के अगले अध्यक्ष, लेकिन एंटनी ने नहीं बताई समय सीमा। विवादों के बीच वित्त मंत्री का विरोधियों पर निशाना। बोले, पीएम मोदी ने खुद सबसे ज्यादा असहिष्णुता झेली है। जेटली ने फेसबुक पर लिखा, एक तरफ केंद्र विकास की रफ्तार बढ़ाने में जुटी है तो कई लोगों को बीजेपी को सत्ता में देखना गवारा नहीं। वित्त मंत्री ने कहा, कांग्रेस और लेफ्ट विचारधारा के चिंतक कार्यकर्ता सरकार विरोधी मुहिम। केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने की ममता बनर्जी की जमकर तारीफ। कहा, जो काम लेफ्ट ने 30 साल में नहीं किया वो 3 साल में हुआ है। फरीदाबाद में दलित समाज के लोगों की रैली। सुनपेड़ कांड को लेकर पीएम वीके सिंह के खिलाफ की नारेबाजी। फरीदकोट में धार्मिक ग्रंथ के अपमान मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश। पंजाब सरकार ने किया फैसला। बिहार चुनाव में विवादित बयानबाजी पर चुनाव आयोग सख्त। पाकिस्तान वाले बयान पर अमित शाह को आचार संहिता उल्लंघन का नोटिस। राहुल गांधी को भी आयोग ने भेजा नोटिस। कांग्रेस उपाध्यक्ष ने कहा, बीजेपी हिंदू मुस्लिमों को लड़ा रही है। आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव ने भेजा नोटिस। बिहार में चौथे चरण के चुनाव में अब तक की सबसे ज्यादा वोटिंग, कुल 57.59% लोगों ने डाले वोट। पश्चिम चंपारण में 2, पूर्वी चंपारण में 2, सीतामढ़ी में 1, सीवान में 2 जगहों पर लोगों ने नहीं की वोटिंग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया, बिहार का मतलब कहा, बी यानी ब्रिलियंट, आई का मतलब इनोवेटिव, एच का मतलब हार्ड वर्किंग, ए का मतलब एक्शन ओरिएंटेड और आर का मतलब रिसोर्सफुल। लगे हाथ मोदी ने नीतीश और लालू पर किया हमला। कहा, जंगल राज और जंतर मंतर की जुगलबंदी घातक। लालू का पीएम पर पलटवार। ट्वीट में लिखा, छटपटाहट बौखलाहट में बिहारियों पर अनाप शनाप लगा रहे आरोप। बिहार के पोस्टर वॉर पर बीजेपी के नेताओं को भी दी चेतावनी। बोले, भ्रम फैलाने वाले जाएंगे जेल। बीजेपी नेता गिरिराज सिंह का महागठबंधन पर हमला। बोले, बिहार में भैया भौजी और देवर की सरकार। बिहार चुनाव के आखिरी दौर के लिए प्रचार अभियान तेज। आज आमने सामने होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज 3 रैली पूर्णिया, अररिया और दरभंगा में करेंगे चुनाव प्रचार। अररिया और पूर्णिया में राहुल गांधी की रैली। कटिहार में राहुल की तीसरी चुनावी सभा। समाजवादी पार्टी प्रमुख मुलायम सिंह यादव बोले, नीतीश को सीएम के तौर पर पेश करने के लिए तैयार नहीं थे लालू, मेरे कहने पर हुए तैयार। दरभंगा में चुनावी रैली के दौरान मुलायम ने कहा, नीतीश लालू के 27 साल के शासनकाल में बिहार सबसे पिछड़ा रहा।
मध्य प्रदेश की पशुपालन मंत्री कुसुम मेहदले का सामने आया संवेदनहीन चेहरा। पन्ना में कार्यक्रम में शामिल होने पहुंची मंत्री ने भीख मांग रहे बच्चे को पांव से ढकेला। बच्चे ने भीख में मांगा था 1 रुपया। आरोपों पर कुसुम मेहदले का गोलमटोल जवाब, बोली मीडिया के माध्यम। मुखपत्र सामना में शिवसेना का पाकिस्तान पर लेख लिखा। पाकिस्तानियों के बारे में शिवसेना किसी प्रकार का समझौता नहीं करेगी और अगर पाकिस्तान शिवसेना पर कार्रवाई या प्रतिबंध लगाने की मांग कर रहा है तो ये हमारे लिए फख्र की बात। भिलाई स्टील प्लांट के जू प्रशासन ने जानवरों के लिए 1 लाख किलो बीफ का टेंडर जारी किया। सियासी दलों और कई संस्थाओं ने केस दर्ज करने की मांग की। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में निगम चुनाव में आज सुबह 10 बजे से वोटों की गिनती, कल हुआ मतदान। हार्दिक पटेल के पिता भरत पटेल का ऐलान, निकाय चुनाव में पाटीदार समाज कांग्रेस का करेगी समर्थन। पूर्वी दिल्ली के खिचड़ीपुर में तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने बाइक सवार युवक को कुचला। युवक को सड़क पर जा रहे लोगों ने गंभीर हालत में पहुंचाया अस्पताल में हुई मौत। परिजनों ने अस्पताल पर लगाया लापरवाही का आरोप। दिल्ली के बालवी नगर में सरेआम बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग कर एक शख्स की हत्या की। पुलिस को गैंग वॉर का शक। जांच के मुताबिक मृतक इकबाल कई वारदात में था शामिल। क्राइम ब्रांच और पुलिस की टीम जांच में जुटी। दिल्ली के गीता कॉलोनी में लूट की कोशिश नाकाम। विरोध करने पर बुजुर्ग ज्वेलर पर बदमाश ने किया हमला। एक नाबालिग की दिलेरी से पकड़ा गया शातिर लुटेरा। उसके बाद भीड़ ने जमकर की धुनाई। मौज बस्ती के घर से 38 लाख की चोरी कर दिल्ली से भागी 4 लड़कियां। देहरादून में मिली फोन सर्विलांस के जरिए लड़कियों तक पहुंची पुलिस ने देहरादून के होटल में दबिश देकर लड़कियों को पकड़ा। सीसीटीवी में कैद तस्वीरें, पुलिस ने कैश बरामद किया। आगरा से गुमशुदा 9वीं छात्रा के 2 छात्र नोएडा के जीआईपी मॉल में मिले। पिता की डांट से थे नाराज, पुलिस ने परिजनों को सौंपा। ग्रेटर नोएडा में रोड रेज में गई जान। आगे निकलने की होड़ में मारी गोली। एक युवक की मौत, दूसरे की हालत गंभीर। लखनऊ के हजरतगंज में समाजवादी पार्टी पार्षद को बदमाशों ने मारी गोली। पीड़ित नेता की हालत नाजुक। चंदौली में काउंटिंग के दौरान जिला पंचायत सदस्य के 2 प्रत्याशियों के कार्यकर्ता भिड़े, जमकर मारपीट। कौशाम्बी में पंचायत चुनाव की काउंटिंग में गड़बड़ी पर बवाल। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस नेताओं के बीच जमकर मारपीट। अमरोहा में कैबिनेट मंत्री महबूब अली के बेटे की दबंगई। पंचायत चुनाव में मतदान केंद्र पर पोलिंग एजेंट ने उसे मोबाइल से बात करने से रोका तो दी धमकी। मिर्जापुर में पंचायत चुनाव की मतगणना के दौरान एसपी के जिला अध्यक्ष की दबंगई। होमगार्ड के जवान का पहले कॉलर पकड़ा, फिर दी गाली। जमशेदपुर में 2 युवकों ने 4 लोगों का किया कत्ल। चौकीदार के सामने सरेंडर कर हत्या का गुनाह कबूल किया। एक आरोपी अपने बच्चे की मौत से था नाराज। मृतकों पर लगाया था जादू टोना करने कर जान लेने का आरोप। गुलबर्गा में पुलिस ने एक कुख्यात बदमाश का किया इनकाउंटर। उस पर कई मामले थे दर्ज। धर्मशाला में एक तिब्बती युवक की हत्या। 3 भारतीय युवकों पर कत्ल का आरोप। कानपुर में एक फैक्ट्री की बॉयलर में धमाका। 1 मजदूर की मौत, 3 जख्मी। अजमेर में सेक्स रैकेट का पर्दाफाश। फार्म हाउस पर छापेमारी के दौरान 9 गिरफ्तार, 8 लड़कियां हिरासत में। मॉडल अर्शी खान के खिलाफ पाकिस्तान में जारी हुआ फतवा। अफरीदी के साथ शारीरिक संबंध की बात कबूलने पर भड़के पाक मौलवी। अर्शी खान ने किया था ट्वीट। फतवा जारी होने पर मुंबई में दर्ज कराई शिकायत। दिल्ली में क्रिकेटर हरभजन सिंह रिसेप्शन में पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी वरवधु को दिया आशीर्वाद। रिसेप्शन में वीरेंद्र सहवाग भी हुए शामिल। अनिल कुंबले समेत कई दूसरे खिलाड़ियों ने भी की शिरकत।
50 साल के हुए बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान मुंबई में उनके बंगले मन्नत के बाहर जुटी चाहने वालों की भीड़। किंग खान ने प्रशंसकों के साथ जमकर की आतिशबाजी। भीड़ को देखते हुए बढ़ाई गई सुरक्षा। सानिया मिर्जा और मार्टिना हिंगिस की जोड़ी ने जीता WTA का खिताब। सिंगापुर में हुए फाइनल मुकाबले में दोनों ने गेरवाइन मुगुरुजा और कार्ला सुआरेज को दी मात। इस साल सानिया हिंगिस का ये रिकॉर्ड 9वां खिताब।